हेलो गाइज, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी प्लेस। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप इंस्टाग्राम से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, मैं कुछ 5 मेथड्स डिस्कस करने वाला हूं जिसका यूज़ करके आप इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हैं और आज के डेट में लोग कर भी रहे हैं, लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। सो इसी को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं, वो कौन से 5 मेथड्स हैं। वैसे तो गाइज बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं वो कॉमन मेथड को डिस्कस करने वाला हूं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। सो इसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। सो चलिए गाइज, अब जान लेते हैं वो 5 मेथड्स कौन से हैं जिसको यूज़ करके आप इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट मेथड की बात करें गाइज, तो सबसे फर्स्ट मेथड ये है कि गाइज, अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और आपके इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट है, कहने का मतलब बहुत से लोग विजिट करते हैं आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, तो इस कंडीशन में आप चाहे तो दूसरे के अकाउंट को आप प्रमोट करके भी अर्निंग कर सकते हैं। कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्रामर है जो नए नए होते हैं और वो चाहते हैं कि इंस्टेंट उनके अकाउंट पे फॉलोअर आए, एंगेजमेंट आए। सो इस कंडीशन में वो किसी दूसरे इंस्टाग्रामर से जिसके अकाउंट पे ऑलरेडी फॉलोअर हैं और एंगेजमेंट है, तो वो चाहते हैं कि उनसे अपने अकाउंट को प्रमोट कराएं। तो इस कंडीशन में आप जो है उनके अकाउंट को प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको अपने बायो के अंदर आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसको मेंशन करना होगा, जिससे कि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके और वो डील कर सके कि आप कितने में उनके अकाउंट को प्रमोट करेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड है गाइज कि आप अर्निंग कर सकते हैं इसके थ्रू। अब सेकेंड पॉइंट की बात करें गाइज, तो सेकेंड पॉइंट है गाइज एफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ गाइज, जिस तरह से आप दूसरे जो प्लेटफॉर्म है इसका यूज़ करके आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, उसी तरह से आप इंस्टाग्राम का यूज़ करके भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। गाइज बहुत सारे ऐसे जो ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, स्नैपडील, मिंत्रा, तो ऐसी जो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप जुड़ करके आप एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं और उनके प्रोडक्ट को सेल करा करके आप अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। उनके प्रोडक्ट के लिंक को आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करते हैं और लिंक पर क्लिक करके जो भी यूज़र है वो परचेज करता है तो उसका कमीशन भी आपको मिलता है। तो ये सेकेंड है पॉइंट, यानी सेकेंड मेथड जिससे आप अर्निंग करते हैं, जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग। सो गाइज, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट की बात करें गाइज, तो थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आपके पास अगर फॉलोअर है तो आप अपने अकाउंट को सेल करके भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बहुत से ऐसे यूज़र्स हैं जो नए होते हैं इंस्टाग्राम पे, वो चाहते हैं कि इंस्टेंट उनके अकाउंट पे फॉलोअर आए और इस कंडीशन में या तो वो प्रमोट कराते हैं या फिर वो नए अकाउंट जो है परचेज कर लेते हैं। तो ये हो गया गाइज थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की बात करें गाइज, तो फोर्थ पॉइंट ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम के ऊपर सेल कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, अगर आपकी कोई खुद की बिजनेस है और कोई सर्विस है तो आप चाहे तो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर इसको प्रमोट करके आप अपने बिजनेस को प्रमोट करके अच्छी खासी सेल कर सकते हैं, यानी आप सेल कर सकते हो सर्विस को या फिर प्रोडक्ट को। तो इस तरह से भी आप अर्निंग कर सकते हो। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो लास्ट पॉइंट है जिसके थ्रू आप इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हैं, वो है स्पॉन्सरशिप। जी हाँ गाइज, स्पॉन्सरशिप से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, यानी कोई भी ब्रांड को आप प्रमोट करके, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप अपने इंस्टाग्राम के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। आपकी अर्निंग कितनी होगी आपको स्पॉन्सरशिप से ये डिपेंड करता है कि आपके पास फॉलोअर बेस क्या है, यानी आपके पास कितनी फॉलोअर है, इस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने रुपए मिलेंगे स्पॉन्सरशिप से। तो ये हो गया गाइज जो लास्ट पॉइंट है, यानी फिफ्थ पॉइंट। गाइज यहाँ प्रमोट करने की बात अगर करें तो ये दो तरह से प्रमोट करने की बात होती है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक तो एफिलिएट मार्केटिंग और दूसरा है स्पॉन्सरशिप। कहने का मतलब कि हम दोनों ही टाइप के चीज़ों में हम प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस की बात करें गाइज, तो अगर एफिलिएट में अगर प्रमोट करने की बात करें तो एफिलिएट में प्रमोट करने के लिए आपको सेल भी करानी पड़ती है, यानी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू यदि आप प्रमोट करते हैं तो प्रमोट करने में आपको सेल कराने पर ज़्यादा फोकस होता है प्रोडक्ट या सर्विस को। स्पॉन्सरशिप की बात करें तो इसमें सिर्फ जो है एडवर्टीजमेंट पर फोकस किया जाता है, यानी सेल होगा या नहीं होगा इससे
आपको मतलब नहीं है, सिर्फ आपको फोकस करना है कि आप किस तरह से आपको एडवर्टाइज करना है उसके प्रोडक्ट को, उसके ब्रांड को। तो ये डिफरेंस होता है एफिलिएट प्रमोशन और जो स्पॉन्सरशिप का प्रमोशन होता है, तो इनमें ये डिफरेंस होता है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। ये सारे मेथड्स, जो 5 मेथड्स मैंने यहाँ डिस्कस की है, वो आपको समझ में आ गई है कि आप किस तरह से इंस्टाग्राम का यूज़ करके आप अर्निंग कर सकते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो आपको समझ में आई है और वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। सो अगर इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हो, या फिर मैं आई कार्ड में भी वीडियो का लिंक दे दूंगा या फिर प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कोई डाउट हो तो क्वेरी भी करे और वीडियो को फ्रेंड में शेयर भी करें। सो गाइज, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।